सवाल के जवाब जिसके पीछे राहुल गांधी पड़े हैं। राहुल गांधी संभल वायोलेंस और अदानी अंबानी के मुद्दे पे केंद्र सरकार से जवाब चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट भी किए, पार्लियामेंट में हंगामा भी बचाया और पार्लियामेंट स्थगित ही होती आ रही है, लेकिन पार्लियामेंट में ये बात उठ ही नहीं रही और पार्लियामेंट में ये बात हो ही नहीं रही। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कुछ दिनों में राहुल गांधी जी ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रोटेस्ट किए। जैसे कि पार्लियामेंट में जो कांग्रेस के एमपी है उन्होंने अदानी और मोदी जी का जो फेस मास्क है वो पहना था और लोगों के बीच में गए, मतलब कि पार्लियामेंट के बाहर गए और उन्होंने मीडिया कर्मियों को दिखाया कि देखो अदानी और मोदी जी भाई भाई है, और ऐसा भी नारे लगाए कि अदानी मोदी भाई भाई। हाल ही में मास्क पहन के आए थे राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी कि मोदी अदानी भाई भाई है। और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसपे मोदी अदानी भाई भाई है। संभल वायलेंस, वायनाड का मुद्दा हो, मणिपुर वायलेंस का मुद्दा हो, ये मुद्दा राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और विपक्ष के नेता उठाते आए हैं। अब उसमें समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस साथ दे या ना दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाती आई है। अब आगे हमको ये जानना होगा कि ये मुद्दा जो है इसका जवाब कब मिलेगा। बहुत सारे जो रूलिंग पार्टी के जो मेन नेता है वो तो पार्लियामेंट में आ ही नहीं रहे, मतलब कि वो पार्लियामेंट में आते ही नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी जी भी पार्लियामेंट के बाहर रहते हैं और पार्लियामेंट में बाहर रह के प्रोटेस्ट करते हैं। ये बताते हैं कि देखो पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी आ ही नहीं रहे, तो मेरा क्या काम है लीडर ऑफ अपोजिशन का पार्लियामेंट में रहने का, इसीलिए मैं पार्लियामेंट के बाहर रह के प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। तो ये सीधा सीधा मैसेज देना चाहते हैं मीडिया को और वो देना चाहते हैं देशवासियों को। लेकिन मैं बता दूं कि राहुल गांधी जी हर काम अधूरा करते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये भी स्लोली स्लोली ठंडे बस्ते में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी नहीं आ रहे। अब आप पार्लियामेंट में देखिए, पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठ ही नहीं रहा क्योंकि कांग्रेस के सांसद जो है और जो रूलिंग पार्टी के कुछ सांसद है, प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर जी, वो तो आ ही नहीं रहे, इसीलिए ये मुद्दा उठेगा ही नहीं। शायद विंटर सेशन ऐसा ही चला जाए हमारे पार्लियामेंट का, और जो दूसरे मुद्दे हैं जो कि जरूरी है उस पर भी चर्चा ना हो। और तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, उनके एमपी अभी भी पार्लियामेंट में जाते हैं और आवाज उठाते हैं और वो बात करते हैं कि हमारे स्टेट को ये दीजिए, हमारे एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये प्रॉब्लम है, अभी कोई बिल आ रहा है तो उस पर भी चर्चा करते हैं। लेकिन कांग्रेस के सांसद ज्यादातर विरोध करते हैं। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि पार्लियामेंट में उनको जवाब मिलता है या नहीं। लेकिन हमको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको पार्लियामेंट में जाके बैठना पड़ेगा। राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट में जाके डेली बैठना चाहिए प्रियंका गांधी जी के साथ। इससे क्या होगा कि देश में संदेश जाएगा, जो भी टीवी देखेगा इससे ये संदेश जाएगा कि विपक्ष के नेता तो पार्लियामेंट में आ रहे, लेकिन जो रूलिंग पार्टी के नेता है वो नहीं आ रहे पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए। और प्रियंका गांधी जी ने भी कहा कि मैं नई नई एमपी बनी हूँ, मैंने कभी भी मोदी जी को पार्लियामेंट में देखा ही नहीं। ये प्रियंका गांधी जी ने कहा। राहुल गांधी जी भी मांग कर रहे कि प्रधानमंत्री मोदी जी पार्लियामेंट में आए और वो चर्चा करे जिस पे विपक्ष चर्चा करना चाहता है। राहुल गांधी जी हाल ही में जो संभल वायलेंस के पीड़ित है उन लोगों से भी नई दिल्ली में मिले। लेकिन ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए कि आपको अगर जवाब चाहिए तो आपको प्रोटेस्ट के साथ साथ आपको संसद के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको मोदी जी बाहर आके तो जवाब देने नहीं वाले। अगर उनको देना ही है जवाब तो वो मीडिया कर्मियों को दे देंगे, नहीं कुछ राहुल गांधी जी से डिबेट करने आएंगे। अगर आपको प्रधानमंत्री जी के साथ डिबेट करना है तो राहुल गांधी जी के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है पार्लियामेंट के अंदर जाना और मुद्दे उठाना और पार्लियामेंट में अंदर जाके प्रधानमंत्री मोदी जी को मजबूर करना कि वो पार्लियामेंट में आके उनकी बात सुने। लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होता है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।